हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी रेलवे एम्प्लॉयज के लिए जो नई नई एक ऑनलाइन पॉलिसी आई है कि जो भी ट्रांसफर्स होंगे वो म्यूचुअल ट्रांसफर हो, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो या किसी भी टाइप के ट्रांसफर्स हो, वो अब HRMS ID के थ्रू होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको अभी ये HRMS के थ्रू जो ट्रांसफर होता है उनकी प्रोसेस उनको पता नहीं है। तो आइए उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ट्रांसफर कैसे इनिशिएट होता है और कैसे इंड अप होता है। तो सबसे पहले हम जो ट्रांसफर लेकर के चल रहे हैं वो है म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और जो भी आपकी क्यूरीज हो कमेंट बॉक्स में दे दें, हम उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। रेलवे एम्प्लॉय किसी भी तरह का क्यूरी इस वीडियो से रिलेटेड हो, आप हमको उस कमेंट बॉक्स में दें और कोई भी आप अपना डाउट क्लियर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर जो अभी HRMS ID के थ्रू हो रहा है वो कैसे इनिशिएट करेंगे, चाहे वो ग्रुप डी स्टाफ हो, ग्रुप सी स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ कैसे शुरू करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चैनल है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि जो एम्प्लॉय होंगे, जिन दो एम्प्लॉयों को म्यूचुअल करवाना है म्यूचुअल ट्रांसफर, तो कोई भी एक जाएंगे HRMS ID अपना खोलेंगे और HRMS ID खोलने के बाद देखेंगे ये यहाँ पे IRHRMS-ESS, इसमें नीचे आइएगा तो नीचे आने पे म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट होगा। ये ऑप्शन आपको वहां से सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही ये ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, इस टाइप का पेज। अगर आप पहले कभी म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं लगाए हैं HRMS के थ्रू तो वहां पे न्यू एप्लीकेशन नाम का एक ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। आपको चाहे वो दोनों में से कोई एम्प्लॉय हो, पहले एम्प्लॉय भी पहले शुरू कर सकते हैं और जो दूसरे जिनको लगाना है, जिनसे वो लगा रहे हैं, वो भी पहले शुरू कर सकते हैं। तो जो पहले ये इनिशिएट करेंगे वो एम्प्लॉय नंबर 1 कहलाएंगे और जो दूसरे होंगे वो कहलाएंगे एम्प्लॉय नंबर 2। तो जो इनिशिएट कर रहे हैं ये प्रोसेस को वो एम्प्लॉय 1 कहलाएंगे और जो दूसरे एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय नंबर 2 कहलाएंगे। तो ये न्यू एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी पहले एम्प्लॉय होंगे, जो पहले इनिशिएट करेंगे, वो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उनके बाद उनके सामने एक और पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको सारा डिटेल उसमें भरना होगा। आप जिस पोस्ट पे हैं वो सब कुछ लिंक्ड होगा और आपको सारा डिटेल भरने के बाद आपको सुपरवाइजर के पास भेज देना है। तो सुपरवाइजर के पास कैसे भेजिएगा, तो यहाँ सुपरवाइजर का आपको HRMS ID जो है वो पुट करना होगा और सुपरवाइजर का जो HRMS ID है वो यहाँ पे डालिएगा और डाल करके यहाँ एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, आप यहाँ सुपरवाइजर का HRMS ID बहुत सावधानी से डालिएगा, क्योंकि एक गलती से अगर किसी दूसरे सुपरवाइजर की जगह चल गया तो अभी तक HRMS ID में ऐसी सुविधा नहीं आई है कि उसको हम ट्रेस बैक कर सके। इसलिए यहाँ HRMS ID में जो सुपरवाइजर का नाम होगा, जो HRMS ID होगा वो अच्छे से डालिएगा। आपका नाम वो वहां पे शो करेगा, जैसे वहां पे नाम डालिएगा। वहां डालने के बाद ये डिक्लेरेशन बॉक्स है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो ये टिक बॉक्स के बाद आप अपना रिमार्क्स दे दीजिएगा, जो भी आपका मन करे कि आई वांट म्यूचुअल ट्रांसफर या वेरीफाइड या कुछ भी, जो भी मन करे, या ओके लिख करके यहाँ रिमार्क्स दे करके सबमिट कर दीजिएगा। आप जैसे ही ये सबमिट कीजिएगा तो ये क्या चला जाएगा सेकेंड एम्प्लॉय के पास। अब सेकेंड एम्प्लॉय जिससे आप म्यूचुअल करा रहे हैं उसके पास ये चीज चला जाएगा। फिर सेम प्रोसेस उसको यही दोहराना है। वो क्या करेगा, सेम आपकी तरह वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने पर अपने HRMS ID में उसको जो देखना है वो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद उसके पास रिसीव्ड एप्लीकेशन नाम का एक आइकन दिखेगा और यहाँ पे एडिट
ये आपके पास ये रिक्वेस्ट आया हुआ है, म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो पहले एम्प्लॉय ने लगाया है वो इसको शो करने लगा एम्प्लॉय नंबर 2 को, जिसका आईडी वो लगाया है म्यूचुअल ट्रांसफर में। तो वो एक्शन लेगा यहां से एडिट से, वो एडिट पे क्लिक करेगा। अब उसके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो वो रिजेक्ट कर सकता है या तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद वो अब क्या करेगा, तो वो अपने सुपरवाइजर के पास उसको भेजेगा। तो वो कैसे भेजेगा, तो अपने जैसे ही वो सुपरवाइजर के पास, जैसे पहले प्रोसेस में क्या हुआ था यहाँ पे HRMS आईडी सुपरवाइजर का, तो ये दूसरा एम्प्लॉय भी अपने सुपरवाइजर का आईडी यहां पर HRMS आईडी डालेगा, ये इनबॉक्स को क्लिक करेगा और क्लिक करके वो फॉरवर्ड कर देगा रिमार्क्स दे करके। रिमार्क्स में वो कुछ भी दे सकता है, रिमार्क्स में वो कुछ भी दे सकता है। देने के बाद वो सीधे अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड कर देगा, ओके लिख देगा या आई वांट म्यूचुअल ट्रांसफर, ऐसे करके कुछ भी वो लिखने के बाद वो सुपरवाइजर के आईडी पे भेज देगा। अब ये जो सुपरवाइजर होंगे वो सुपरवाइजर नंबर 2 कहलाएंगे। ये जो होंगे, जो दूसरा एम्प्लॉय जो जमा किया है, सबमिट किया है, उनके सुपरवाइजर पे जाने पे वो सुपरवाइजर नंबर 2 कहलाएंगे। तो अब क्या करेगा, तो अब वो सुपरवाइजर के पास चला गया, यानी दोनों एम्प्लॉय अपने अपने सुपरवाइजर को सेंड कर चुका है डेटा। अब जो है पहला एम्प्लॉय का सुपरवाइजर क्या करेंगे, वो डेटा कहां से देखेंगे, आप जो रिक्वेस्ट लगाए वो डेटा कहां देखेंगे। तो जो पहले, अभी देखिए आपके तरफ से जो काम होना था वो हो गया, आप दोनों एम्प्लॉय के तरफ से जो करना था दोनों आप लोग अपने अपने सुपरवाइजर के पास HRMS आईडी से भेज दिए। अब क्या करना है कि आप पहले सुपरवाइजर, जो पहले एम्प्लॉय है, पहले एम्प्लॉय कौन होंगे, जो पहले इनिशिएट किए हैं म्यूचुअल ट्रांसफर प्रोसेस को। तो जो पहले सुपरवाइजर होंगे वो अपने आईडी से लॉगिन करेंगे, HRMS आईडी से, और उनके नीचे ट्रांसफर नाम का ऑप्शन होगा। ट्रांसफर ऑप्शन पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो आएगा प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ये क्या होगा, प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऐसा कलर का पेज खुलेगा, और यहां से जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे, इस वाले आइकन पे, तो उनके सामने आपका रिक्वेस्ट, जैसे आपका नाम अगर राहुल कुमार है तो यहां लिखेगा राहुल कुमार, और जिससे आप लगाए हैं म्यूचुअल उसका नाम, तो ये दिखने लगेगा। इसको क्लिक जैसे ही वो सुपरवाइजर साहब करेंगे तो क्लिक करने के बाद उनके पास भी ऑप्शन आएगा, ये दो ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड टू डीलिंग क्लर्क फॉर फर्दर प्रोसेस और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ ना कि अभी ये ऑप्शन हटा दिया है। अब क्या है कि सुपरवाइजर सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे कि वो अपने ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देंगे। सुपरवाइजर किसको करेंगे, ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे, और वो फॉरवर्ड, ये क्या था, ये पहले का प्रोसेस था फॉरवर्ड टू डीलिंग क्लर्क। यहां से वो डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये अपडेट हुआ है, अपडेट होने के बाद ये चेंज हुआ है। तो सुपरवाइजर के पास ऑप्शन है कि वो सीधे सीधे किसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये सुपरवाइजर यहां रिमार्क डालेंगे, यहां पे रिमार्क डालेंगे कि दिस ट्रांसफर इज वेरीफाइड, या आई वेरीफाइड द होल ट्रांसफर प्रोसेस, या दिस इज नॉट वेरी, कुछ अपना तरफ से वो रिमार्क डालेंगे। ओके लिख सकते हैं, वेरीफाइड लिख सकते हैं, और यहां पे उनके पास डीलिंग क्लर्क न लिख करके क्या आएगा ऑप्शन, फॉरवर्ड टू ब्रांच ऑफिसर। क्या आएगा, फॉरवर्ड टू ब्रांच ऑफिसर, और उनका HRMS आईडी यहां खुद ब खुद आ जाएगा। यहां सेलेक्ट कीजिएगा, मान लेते हैं नाम है, कोई नाम है राजेश कुमार या राजेश सिंह, तो जैसे ही नाम डालेंगे ना तो उनका HRMS आईडी आ जाएगा। और ये ब्रांच ऑफिसर होते कौन है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के ब्रांच ऑफिसर अलग अलग होते हैं। अगर हम TRD का बात करें तो TRD के जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो सीनियर TRD होते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बात करें तो वो जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो सीनियर DN होते हैं। फिर अगर हम ये पर्सनल डिपार्टमेंट का बात करें तो उनके जो सीनियर D होते हैं, उनके जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो सीनियर DPO साहब होते हैं।
उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर कोई हेडक्वार्टर का पोस्ट है तो हेडक्वार्टर के लिए जो डिप्टी साहब होते हैं वही उनके ब्रांच ऑफिसर होते हैं। तो यहां से सुपरवाइजर है वो अपने ब्रांच ऑफिसर को फाइल ट्रांसफर करेंगे, आपका एचआरएमएस सेट के थ्रू वो ब्रांच ऑफिसर को ट्रांसफर करेंगे। और ब्रांच ऑफिसर क्या करेगा, वो उनके पास पूरा अधिकार है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ब्रांच ऑफिसर क्या होगा, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में किस डिपार्टमेंट का ब्रांच ऑफिसर कौन होंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस अब तो ब्रांच ऑफिसर के पास, और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर एक साइड से प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो दूसरे साइड से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुपरवाइजर आपके, अगर चाहे वो सुपरवाइजर 1 हो या सुपरवाइजर 2 हो, अगर एक बार सुपरवाइजर एक किसी भी एक साइड के अगर वो ब्रांच ऑफिसर को भेज दिए हैं तो अब दूसरे साइड ये फाइल नहीं दिखेगा। आपको हड़बड़ाने का या किसी बात का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एचआरएमएस आईडी के थ्रू जो ट्रांसफर अप्लाई हुआ है, जो होना चालू हुआ है, वो केवल एक तरफ एक चैनल से चलता है, दूसरे चैनल को शांत होना पड़ता है। मतलब अगर सुपरवाइजर नंबर 1 जो है अपने ब्रांच ऑफिसर को फाइल ट्रांसफर कर दिए हैं आपका एचआरएमएस आईडी पे, तो ये दूसरे तरफ के एम्प्लॉय को या दूसरे तरफ के ब्रांच ऑफिसर को या दूसरे तरफ के सुपरवाइजर को ये फाइल नहीं शो करेगा, वो नहीं इसमें कुछ कर सकते हैं जब तक कि पहले चैनल से, पहले तरफ से जहां से ये इनिशिएट हुआ है उधर से ही क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि ये ब्रांच ऑफिसर तक सुपरवाइजर जो है वो सेंड कर दिए अपना रिमार्क डाल करके, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करेगा ब्रांच ऑफिसर। अब ब्रांच ऑफिसर का जैसे ही हम लोग आईडी, अब अगर ब्रांच ऑफिसर चाहे सीनियर डी साहब हो, सीनियर डीएन साहब हो, सीनियर डीओपी साहब हो, जो भी हो, वो अपना आईडी खोलेंगे एचआरएमएस आईडी, और एचआरएमएस आईडी खोलने पे लेफ्ट साइड में नीचे जाने पे ट्रांसफर्स नाम का वही आइकन बना होगा, इस तरह का ही आइकन, जैसे हम लोग यहां देखें उस तरह का ही आइकन यहां बना होगा, ट्रांसफर करके बना हुआ आइकन। और उस ट्रांसफर आइकन में जाने पे सेम ऐसा देखिए, सेम इस तरह का ट्रांसफर बना होगा, उसमें नीचे जाएंगे तो प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ये ब्रांच ऑफिसर के सामने भी यही सेम पेज खुलेगा। अब ये पेज खुलने के बाद उनके पास सेम ऐसा दिखाएगा, दिस कि ये इस पे क्लिक करेंगे वो दिखाएगा कि कौन सा ट्रांसफर फाइल है, इसमें पहला एम्प्लॉय का नाम और दूसरा एम्प्लॉय का नाम। जैसे ही वो ये पेज खोलेंगे उनके पास 2 ऑप्शन फिर से आ जाएगा, उनके पास 2, या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो रिजेक्ट कर दिए तो वहीं पे आपका म्यूचुअल ट्रांसफर रद्द हो गया। अब वो फाइल आप दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा से आप म्यूचुअल ट्रांसफर लगाएंगे। लेकिन जब एक बार वो एक रिजेक्ट कर दिए तो अब वो पूरा आपका जो एचआरएमएस आईडी पे जो आपका फाइल लगा हुआ था वो खत्म हो गया। फिर आप नए सिरे से, या तो वो ब्रांच ऑफिसर को, या कोई कमी हो सकता है, मान लेते हैं आपका डीए वगैरह जो विजिलेंस वगैरह आपका क्लियर नहीं है, तो दोबारा प्रीवियस में क्या करेंगे, ब्रांच ऑफिसर को भेज, इसको सुपरवाइजर को भेज सकते हैं या कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले, उनके पास 2 ऑप्शन आता है, ये यहां पे देखिए, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ट्रांसफर और रिमार्क ऑन डीए विजिलेंस केस। अगर ये दोनों आपका सही है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे और यहां रिमार्क देंगे, उनके सामने ये सेम पेज खुलता है। जो हमारे ब्रांच ऑफिसर हैं, सीनियर डीएन साहब और जो भी सीनियर पोस्ट हैं, जो ऑफिसर हैं, वो आपके, उनके सामने ये सेम पेज खुलेगा। उनको अगर नहीं मन होगा आपके ट्रांसफर को अप्रूव करने का तो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस ट्रांसफर में कोई वजह दे देंगे कि इस वजह से हम ये ट्रांसफर को अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। रिमार्क्स दे देंगे कि इसमें कोई क्रिमिनल केस है, उस कंडीशन में भी आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। और अगर ये दोनों सही है तो वो रिमार्क कुछ दे देंगे, ओके वेरीफाइड दिस म्यूचुअल ट्रांसफर कैन बी प्रोसेस्ड, ऐसे करके वो रिमार्क दे देंगे। अगर सब सही है आपका तो, और आपका जो डीलिंग क्लर्क होगा, अब ये डीलिंग क्लर्क कौन होता है, तो डीलिंग क्लर्क, आप अपना एचआरएमएस आईडी खोलिएगा, उसमें क्लियरली लिखा होता है, जहां पे आप अपना ये
पर्सनल डिपार्टमेंट में पता कर लीजिए, सबका अपना डीलिंग क्लर्क होता है जो आपका सारा कुछ हैंडल करता है। वो डीलिंग क्लर्क का HRSM ID डालेंगे आपके ब्रांच ऑफिसर, और ये सीधे फाइल ट्रांसफर हो जाएगा आपके डीलिंग क्लर्क के पास। अगर आपको अपना डीलिंग क्लर्क नहीं पता है तो पर्सनल में जाकर के पता कर लीजिएगा, या HRMS ID में भी आपका डीलिंग क्लर्क शो करता है कि कौन है। अब ये फाइल उठ करके चला गया आपके डीलिंग क्लर्क के पास। अब डीलिंग क्लर्क के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो क्या करेगा, पहले तो आप जो भी फॉर्म भरे हैं उसका चेक करेगा। तो वो कैसे करेगा, तो अब वो डीलिंग क्लर्क अपना HRMS ID खोलेगा। अपना HRMS ID खोलने में सेम वही ट्रांसफर आइकन देखे जैसे हम ब्रांच ऑफिसर में देखे, सुपरवाइजर में देखे, वैसे ही सेम आइकन दिखेगा डीलिंग क्लर्क में। ट्रांसफर पूल के नीचे आएगा प्रोसेस म्यूचुअल रिक्वेस्ट, ये वाला ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर के नीचे आएगा प्रोसेस म्यूचुअल रिक्वेस्ट, ये। अब जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करेगा उसके पास ये पूरा सेट खुल जाएगा। अब कोई चीज अगर कमी रहेगा, मान लेते हैं आप फोटो नहीं अपलोड की, यहाँ समथिंग कुछ भी आप में है, आपका ब्रांच अलग है, आपका वो क्या कहते हैं मेडिकल नहीं मैच कर रहा, तो कुछ भी वो रिमार्क दे सकता है, ठीक है। अगर अगर वो रिमार्क नहीं दिया, मतलब सब कुछ ओके, आप अपना बात कर लीजिएगा डीलिंग क्लर्क से, तो वो भेज देगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी। अब ये वेरिफिकेशन अथॉरिटी क्या होता है, तो ये भी आपके HRMS ID में लिखा हुआ है कि आपका वेरिफिकेशन अथॉरिटी कौन है, जिसको बोलते हैं VA, DC और AA, ठीक है। DC मतलब डीलिंग क्लर्क, VA मतलब वेरिफिकेशन अथॉरिटी, और AA मतलब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो ये डीलिंग क्लर्क किसके पास भेजेगा, वेरिफिकेशन अथॉरिटी। ये जो चीफ OS होता है ना, वही हमारा वेरिफिकेशन अथॉरिटी होता है। ये डीलिंग क्लर्क से एक पोस्ट ऊपर होता है। तो जो डीलिंग क्लर्क का चीफ OS होगा वो होगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी। और वैसे भी आपके HRMS ID में ये लिखा हुआ होगा कि आपका वेरिफिकेशन अथॉरिटी कौन है। तो डीलिंग क्लर्क किसको फॉरवर्ड करेगा, वेरिफिकेशन अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। जब ये फाइल वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये जैसे डीलिंग क्लर्क सबमिट करेगा, यहाँ पे देखिए उसके पास सबमिट का ऑप्शन है। जैसे ही सबमिट कर, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, सबमिट भी करेगा आगे। तो 99% रिजेक्ट नहीं ही करता है, वो सबमिट करेगा, तो ये फाइल चला जाएगा आपके वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। अब वेरिफिकेशन अथॉरिटी सेम डीलिंग क्लर्क जैसा प्रोसेस अपनाएगा। वो अपने आईडी से लॉगिन करेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब वो क्या करेगा, अपने आईडी से लॉगिन किया वेरिफिकेशन अथॉरिटी, और वो लॉगिन करने के बाद सेम उसके पास ऐसा ही पेज खुलेगा, और वो क्या करेगा, कुछ रिमार्क देगा, और उसके बाद वेरीफाइड लिख करके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भेजेगा। ध्यान रखिएगा, डीलिंग क्लर्क के बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी, और सेम प्रोसेस अपना करके ये भेजेगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अब आपका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होता है, तो जो APO साहब होते हैं वही आपके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे। तो डीलिंग क्लर्क भेजा वेरिफिकेशन अथॉरिटी को, जो चीफ OS है उसको, और ये चीफ OS भेजेगा किसको, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, यानी APO साहब के पास। वो यहाँ पे APO का ID आएगा, वो भेज देंगे। तो एक बार वेरिफिकेशन अथॉरिटी से किसके पास चला जाएगा, देखिए आफ्टर दिस किसके पास चला गया, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। और एक्सेप्टेंस अथॉरिटी हमारा कौन है, तो वो APO होता है। अब सेम प्रोसेस APO अपनाएंगे। APO क्या करेगा, अपने आईडी से लॉगिन करेंगे APO साहब जैसे ही लॉगिन करेंगे सेम ट्रांसफर में जाएंगे। ट्रांसफर में जाने के बाद क्या होगा, प्रोसेस म्यूचुअल रिक्वेस्ट ट्रांसफर, और जैसे ही उसको वो खोलेंगे तो उनके पास ये दो ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर या रिटर्न टू डीलिंग क्लर्क। तो अब उनके पास दो ऑप्शन है, जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है यानी APO साहब है, या तो वो डीलिंग क्लर्क को रिटर्न कर दें अगर कुछ भी गलती है आपके म्यूचुअल रिक्वेस्ट में, और इतना कह के वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या वो आगे बढ़ा दें। किसको फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर। अब ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर कौन होता है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होते हैं वो उस डिपार्टमेंट के, पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे सीनियर DPO साहब, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं, वो
इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होते हैं। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर पोस्ट में तो वहां डिप्टी सीपीओ यानी डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं वो आपके इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर होते हैं। तो क्या करेगा आपके एपीओ साहब, ये फाइल को फॉरवर्ड करेंगे कहां पे, आपके इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के पास, और वो चला जाएगा उनके पास जो सीनियर डीपीओ साहब हैं उनके पास चला जाएगा, पर्सनल के जो हेड होते हैं। ठीक है, तो एक बार अब चला गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के पास। अब क्या ऑप्शन है, अब जब भी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर जो है वो अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करेंगे तो सेम आइकन उनके यहां भी, पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर देखेंगे, ट्रांसफर के बाद प्रोसेस म्यूचुअल रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो उसके उनके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो यहां कुछ रिमार्क देंगे जो भी ओके वेरीफाइड, और वहां से वो डीआरएम साहब को, अगर वो हेडक्वार्टर में है तो पीसीडब्ल्यू साहब हो सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है तो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का तो पीसीएमई के पास, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का तो पीसीएसटी के पास, हेडक्वार्टर पोस्ट है तब। लेकिन अगर किसी डिवीजन में है तो वो फॉरवर्ड टू डीआरएम, सीधे डीआरएम साहब को वो फॉरवर्ड करेंगे। और एक बार फॉरवर्ड वो कर दिए तो अब क्या होगा, डीआरएम साहब के पास फाइल चला जाएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, अलग अलग ऑफिसर्स के पास सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अब वो डीआरएम के पास जैसे ही जाएगा तो सेम डीआरएम साहब अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपना लॉगिन आईडी डाल करके अपना एचआरएमएस आईडी, एक बार फिर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में जो आइकन बना है, और उसके बाद प्रोसेस म्यूचुअल रिक्वेस्ट, और उसके बाद उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें। अब क्या कर सकते हैं वो उनके मन के ऊपर है। तो वो अगर वो एक्सेप्ट कर लिए तो एक्सेप्ट करने के बाद वो दोबारा से क्या किसके पास भेजेंगे, वो दोबारा से एपीओ के पास भेजेंगे। ध्यान रखिएगा एक एक प्रोसेस, डीआरएम साहब किसको भेजेंगे, एपीओ को, यानी आपके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भेजेंगे। और अब वो फाइल डीआरएम से अप्रूव हो करके डीआरएम साहब से किसके पास चला गया है, आपके एए के पास। एए मींस एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, मतलब एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के पास आपका फाइल आ चुका है। अब वो फाइल कहां शो करेगा, तो एपीओ के पास शो करेगा। अब जैसे ही एपीओ अपने लॉगिन आईडी डाल करके एचआरएमएस आईडी खोलेंगे और ट्रांसफर पे जाएंगे, प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाएंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला क्या कि वो जा करके रिजेक्ट कर दे, या फिर दूसरे केस में वो एक्सेप्ट करे। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद वो दूसरे डिवीजन के ब्रांच ऑफिसर को भेज देंगे। डीआरएम से फाइल अप्रूव होकर के आया और एपीओ के पास आया, अब वो एपीओ क्या करेंगे, दूसरे डिवीजन में, एक साइड का काम अब खत्म हो गया, अब ये दूसरे डिवीजन को भेज देंगे। एंड दूसरे डिवीजन में कहां भेजेंगे, पहले डिवीजन के एपीओ साहब दूसरे डिवीजन के ब्रांच ऑफिसर को भेजेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले डिवीजन के एपीओ साहब आफ्टर डीआरएम अप्रूवल कहां भेजेंगे, दूसरे डिवीजन के ब्रांच ऑफिसर के पास भेजेंगे, और भेज करके पहले डिवीजन से आपका काम ओके हो गया। अब फाइल पहले डिवीजन में शो नहीं करेगा, अब वो फाइल दूसरे डिवीजन में शो करेगा। अब पहले डिवीजन उस फाइल को कुछ नहीं कर सकता। अब पहले डिवीजन में जो होना था वो हो गया, अब दूसरे डिवीजन के ब्रांच ऑफिसर के पास जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट होगा, जो पहले डिवीजन में हुआ वो सेम दूसरे डिवीजन में होगा। ब्रांच ऑफिसर डीलिंग क्लर्क को भेजेगा, डीलिंग क्लर्क अपने चीफ ओएस को भेजेगा, इन जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है वो एपीओ को भेजेंगे, एपीओ सीनियर डीपीओ साहब को भेजेंगे, सीनियर डीपीओ साहब डीआरएम को भेजेंगे, और डीआरएम साहब फिर से एपीओ को भेजेंगे। तो लास्टली फाइल फिर कहां चला आएगा, सेकंड डिवीजन में भी एपीओ के पास। अब जैसे ही सेकंड डिवीजन से भी रिपीट, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। जैसे ही सेकंड डिवीजन में एपीओ के पास फाइल आ गया, जैसे ही
तो उनके पास एपीओ के पास ये 3 ऑप्शन शो करेगा, फाइनलाइज एंड ड्राफ्ट ऑर्डर, फॉरवर्ड टू हेडक्वार्टर, रिटर्न टू डीलिंग क्लर्क। तो जो एपीओ है वो क्या करेंगे, फाइनलाइज एंड ऑर्डर ड्राफ्ट करके सबमिट कर देंगे। तो एक बार दूसरे जो फाइनल दूसरे प्रोसेस में जो दूसरे बार हुआ है, दूसरे डिवीजन में हुआ है, एपीओ के पास हेडक्वार्टर ये डीआरएम साहब से या जो हेडक्वार्टर पे पीसीडब्ल्यू होते हैं, पीसीएमई होते हैं, उनके पास से फाइल रिटर्न आया और जैसे ही एपीओ साहब अपना लॉगिन आईडी डाल के खोलेंगे तो क्या आएगा, ये ऑप्शन आएगा और एपीओ साहब यहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि वो अब यहाँ से नहीं रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिवीजन से डीआरएम से वेरीफाइड हो गया है। तो आपको वो एपीओ साहब कहाँ क्लिक करेंगे, फाइनलाइज एंड ड्राफ्ट ऑर्डर। वो जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों डीलिंग क्लर्क मतलब डिवीजन पहले और डिवीजन दूसरे जहां दोनों म्यूचुअल लगाया है, दोनों डिवीजन में डीलिंग क्लर्क के पास एक ऑर्डर खुद से जनरेट हो जाएगा। इसके लिए उसको अलग से जनरेट करने का जरूरत नहीं है, एक खुद ऑर्डर जनरेट हो जाएगा कि जो ट्रांसफर है वो अप्रूव हो गया है, दोनों स्टाफ को रिलीज किया जाए। आपके डीलिंग एम्प्लॉय पहले के डीलिंग क्लर्क के पास और एम्प्लॉय दूसरे के डीलिंग क्लर्क के पास, दोनों डीलिंग क्लर्क के पास ये जैसे ही एपीओ फाइनलाइज एंड ड्राफ्ट ऑर्डर करेंगे तो ये जो ऑर्डर है वो ड्राफ्ट हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद एक पेज निकल जाएगा और उसमें लिखेगा कि इस स्टाफ को जल्दी से जल्दी यहां से रिलीज करने का व्यवस्था किया जाए, इनका ऑर्डर, इनका जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप अपने डीलिंग क्लर्क से बात करके, अपने ऑफिसर से बात करके वहां से रिलीजिंग लेटर लेकर के आप इस डिवीजन में आ जाए। इस तरह आपका म्यूचुअल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहां भी कहीं अगर आपको कोई इश्यूज आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। बाकी हम आपको जो भी है इसमें जो दिक्कत कठिनाई जो भी आई है